नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं इंडियन आर्मी वुमेन नोटिफिकेशन जो है ऑफिसर एंट्री का, वो जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं आर्मी वुमेन एंट्री का जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, जिसमें क्या कुछ बताया गया है, किस प्रकार से आप अपना जो आवेदन है वो आवेदन आप कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे अपन बात करते हैं इंडियन आर्मी से संबंधित जो आज की जो सूचना है उस सूचना के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भारतीय सेना यानी कि ज्वाइन इंडियन आर्मी 68वां शॉर्ट सर्विस कमीशन तकनीकी महिला अप्रैल 2027 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ये इस प्रकार से प्रवेश का प्रकार इस प्रकार बताया गया। 68वां शॉर्ट सर्विस कमीशन तकनीकी कोर्स महिला पैरा संख्या 1 और आयु इसमें जो है वो अप्रैल 2027 को 20 से 27 1 अप्रैल 2027 को 20 से 27 वर्ष के बीच। और ये अविवाहित महिलाओं के लिए है। शैक्षणिक योग्यता अधिसूचित स्ट्रीमों में इंजीनियरिंग डिग्री। रिक्तियाँ जो है वो 30 कुल पद 30 हैं इसमें। आवेदन आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। आवेदन की विंडो जो वो 8 जुलाई से ओपन हो चुकी है, यानी कि आज से ओपन हो चुकी है, जो कि 6 अगस्त तक ओपन रहेगी। चिकित्सा मानक जो है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जो है वो सारे दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया इसमें आवेदन शॉर्ट लिस्टिंग, एसएसबी, चिकित्सा योग्यता सूची और ज्वाइनिंग लेटर के आधार पर किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग हेतु कट ऑफ प्रतिशत जो है सितंबर 2026 के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाएगा। एसएसबी की संभावित अवधि और तिथियां अक्टूबर-दिसंबर 2026 के बीच 5 दिवसीय एसएसबी सितंबर 2026 में एसएसबी तिथि और केंद्र के लिए 2 सप्ताह तक विकल्प खुला रहेगा। प्री कमीशन प्रशिक्षण अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी गया बिहार, और प्रशिक्षण की अवधि जो है अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक 49 सप्ताह तक रहने वाली है। प्रशिक्षण के दौरान वजीफा 56,100 रुपये प्रतिमाह रहेगा। प्रशिक्षण के बाद रैंक जो है वो लेफ्टिनेंट की रहेगी और कमीशनिंग पर वेतन जो है वो सीटीसी लगभग 17-18 लाख प्रति वर्ष, मुफ्त चिकित्सा कवर और वर्ष में एक बार गृह नगर की यात्रा को छोड़कर। कमीशन का प्रकार है शॉर्ट सर्विस कमीशन और न्यूनतम नियोजन अवधि 10 वर्ष है। अधिकतम नियोजन अवधि जो है 14 वर्ष है। रिलीज का विकल्प है, पहला 5 वर्ष के बाद, दूसरा 10 वर्ष के बाद, तीसरा 14 वर्ष के बाद। स्थायी कमीशन का विकल्प जो है वो 10 वर्ष के बाद रहेगा। इसमें आगे इसमें अपन बात करते हैं पात्रता के लिए। तो पात्रता के लिए इसमें बात करते हैं तो भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के अंतर्गत पात्र अविवाहित महिला इंजीनियरिंग स्नातकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह कोर्स अप्रैल 2027 में प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग अकादमी यानी कि पीसीटीए में प्रारंभ होगा। पात्रता इसमें इस प्रकार से बताई गई। उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए: भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भारतीय मूल व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी जैसे इथियोपिया और वियतनाम में भारत में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो। आयु सीमा जो है वो एसएससी टेक्निकल 68 वुमेन के लिए 1 अप्रैल 2027 को 20 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों का जन्म 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2007 के बीच हुआ है, दोनों शामिल रहेंगे। केवल भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद रक्षा कर्मियों की विधवाओं के लिए एसएससीडब्ल्यू नॉन टेक्निक और नॉन यूपीएससी एसएससीडब्ल्यू टेक 1 अप्रैल 2027 को अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। और इसमें मिसमैच ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रीम और डिग्री प्रमाण पत्र मार्कशीट में अंकित इंजीनियरिंग डिग्री और ऑनलाइन आवेदन में भरी गई स्ट्रीम में किसी प्रकार का अंतर पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो अपना फावरन जो है आप सावधानीपूर्वक भरिएगा। नाम में भिन्नता, व्यक्तिगत विवरण, आपके नाम में किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं रहनी चाहिए। और डिग्री, अंतिम डिग्री मार्कशीट वगैरह जो है वो जमा करवानी होगी पैरा नंबर 11 के संदर्भ में। और प्रशिक्षण अकादमी में शामिल होने से पहले उम्मीदवार को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक योग्यता इस प्रकार से: 2.4 किलोमीटर दौड़ 13 मिनट, पुशअप 15, पुल अप 2, सीटअप 25 सेकेंड्स, 30 पुनरावृत्ति गुणा 2 सेट और लंजेस 10 पुनरावृत्ति गुणा 2 सेट और 13 की बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। आवेदन जमा करने की तिथि मैट्रिक, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज तिथि मान्य रहेगी। आयु से संबंधित कोई दस्तावेज अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा इस प्रकार से। और अब बात करते हैं वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवश्यक इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया अथवा जो इंजीनियरिंग डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है आवेदन करने के पात्र हैं। इंजीनियरिंग डिग्री के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को दिनांक 1 अप्रैल 2027 तक इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण तथा सभी सेमेस्टर वर्षों की अंक तालिकाएं प्रस्तुत करनी होंगी। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें।
वे सभी अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी जिनकी अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 1 अप्रैल 2027 के बाद निर्धारित है, इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। अगर आपकी परीक्षा 1 अप्रैल 2027 के बाद निर्धारित है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। सेवा के तो इसमें आगे जो इसमें छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं उसको भी आप ध्यान से देखते रहिए। इसमें सिविल में 7 वैकेंसी है। सिविल में सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस में इसमें 4 पद हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर, एससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन ग्राफिक्स, एडवांस कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग इन मल्टीमीडिया, कंप्यूटिंग इन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नेटवर्क, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस एंड इंजीनियरिंग डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये पद इसमें शामिल रहेंगे। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 पद हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल 3 पद हैं। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके लिए 6 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये सभी ब्रांचें हैं। अब इसके बाद में अगली जो ब्रांच है वो इस प्रकार से मैकेनिकल की, मैकेनिकल में टोटल 9 पद हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल ऑटोमेशन है, एडवांस है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। आगे इसमें प्रोडक्शन है, ऑटोमोबाइल है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। टोटल 29 पद हैं। टोटल इसमें 29 पद है। केवल रक्षा अकादमी की विधवाओं के लिए इसमें एंट्री SSCW टेक 68 अप्रैल 2027 कोर्स वैकेंसी 1 और SSC नॉन टेक 125 अप्रैल 2027 एक पोस्ट, जिसमें BE BTech इन एनी स्ट्रीम और ग्रेजुएशन नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम इस प्रकार से रहने वाली है। आवेदन आप जो है वो www.joinindianarmy की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको आवेदन करते समय 10वीं प्रमाण पत्र की अंक तालिका स्वप्रमाणित, 12वीं की प्रमाण पत्र की अंक तालिका स्वप्रमाणित, डिग्री प्रमाण पत्र अंक तालिका स्वप्रमाणित, विवाह का पाठ सेकेंड आदेश और पति की मृत्यु अगर कोई विधवा महिला है उसके केस में, युद्ध शारीरिक हताहत की प्रारंभिक रिपोर्ट, युद्ध शारीरिक हताहत की विस्तृत रिपोर्ट और युद्ध शारीरिक हताहत प्रमाण पत्र। इस प्रकार से आपको ये जो आवेदन है, आवेदन में आपको जो आपकी जो सूचनाएं हैं वो साफ सुथरे शब्दों में आपको स्पष्ट रूप से भरनी है। किसी प्रकार की आप आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि ना रखें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आपका जो आवेदन फॉर्म है वो रद्द हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। आवेदन करने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन का अध्ययन दोस्तों आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन करने से पहले एक बार आपको आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन का अध्ययन आपको करना आवश्यक है। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी
अगर आप इस भर्ती से संबंधित अगर आपको और कुछ सोचना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।